ये ऑपरेशन पिंक के बाद में राजधानी जयपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई जेडीए की बताई जा रही है। और ये जो कार्रवाई चल रही है जयपुर के मानसरोवर इलाके में चल रही है। 6.5 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है, इस 6.5 किलोमीटर के रास्ते में आप देख सकते हैं किस तरीके से अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण थे, ध्वस्त किए जा रहे हैं जेडीए के द्वारा। और ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये जो है कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पर जेडीए के अधिकारियों ने बताया कि 650 से ज़्यादा जो अतिक्रमण हैं वो हटाए गए, शांतिपूर्वक तरीके से हटाए गए हैं। ये 6.5 किलोमीटर का एरिया था और सफलतापूर्वक आज ये कार्रवाई पूरी हो गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर, कोई विरोध देखने को मिला? जी बिल्कुल, ये 6.5 किलोमीटर का लगभग एरिया था जिसमें 600 से ज़्यादा अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने थे। और जेडीए की जो सभी टीम्स हैं और हमारा पुलिस प्रशासन है, सब साथ में थे। सबके सहयोग से बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग 3 दिवस में ही हमने इस कार्रवाई को पूर्ण कर लिया है। और आज शाम तक मेरा मानना है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है जेडीए प्रशासन के लिए। इतनी बड़ी कार्रवाई मैं समझता हूँ पूर्व में कभी नहीं हुई है। आमतौर पर इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उसको लेकर जो है छोटा मोटा विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई विरोध देखने को मिला? किस तरीके से आपने रणनीति बनाई है? जी बिल्कुल, जब ऐसी एक्सटेंसिव कोई कार्रवाई होती है तो विरोध होते हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई थी। इसी हिसाब से हमारी जो प्लानिंग थी जेडीए की, हमारी आयुक्त महोदया की निर्देशानुसार जो है हमने प्लानिंग करी। सभी विभागों का समन्वय हमको मिला। पूर्व में हमने जो है टीमें गठित करी, मौके पे जाके लोगों को समझाया कि माननीय न्यायालय के आदेश हैं और उसमें हमको कार्रवाई की जानी है। उनके जो भी इश्यूज़ थे छोटे मोटे वो हमने रिजॉल्व कराए। उसी का नतीजा है कि लोगों का कोई मौके पे विरोध देखने को नहीं मिला। लोग ये मान के बैठे थे कि अतिक्रमी हैं, अतिक्रमण कर रखा है और आज नहीं तो कल उनको हटाना पड़ेगा। समझाइश का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने खुद ही अपने स्तर पे जो है सहयोग करते हुए अतिक्रमण अपना हटाना शुरू कर दिया, जिससे हमको और थोड़ी सी आसानी हो गई इस कार्य को पूरा करने में। लोगों ने खुद हटाए हैं अतिक्रमण, उसके लिए आपने संसाधन भी मुहैया कराए? जी बिल्कुल, हमारे आयुक्त महोदया के निर्देश थे कि जो लोग हमको सहयोग कर रहे हैं संसाधन उनको उपलब्ध करवाए जाएं। मलबा हटाने के लिए उनको जेसीबी डंपर की आवश्यकता है, वो भी हमने उनको प्रोवाइड कराए। पहली बार ऐसा देखने को मिला इस तरह की कार्रवाई जेडीए ने खुद ने सहयोग किया, अपने संसाधन दिए? जी बिल्कुल, देखिए जेडीए प्रशासन जो है बिल्कुल लोगों का जो है हित में ही काम कर रहे हैं। हम लोग भी अपने ही हैं और लोग जब हमारा सहयोग कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारी भी जो है वो ड्यूटी बनती है कि हम भी उनका सहयोग करें। ऑपरेशन पिंक के बाद ये कार्रवाई सबसे बड़ी मानी जा रही है। जयपुर को खूबसूरत बनाने के लिए और कहां पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ का जो है निर्वहन कर रहे हैं। जैसे ऊपर से निर्देश मिलेंगे उच्च अधिकारियों के, वैसे वैसे हम आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। और इसमें पुलिस का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। संजय शर्मा जी एसीपी हैं। सर, किस तरीके से ये कार्रवाई ये जो है 3 दिन चली है, शांतिपूर्वक तरीके से हुई है, इसमें कितना सहयोग पुलिस का रहा है, कितना जाब्ता आपका तैनात रहा है? इसमें देखो, इस कार्रवाई में यहाँ का जो न्यू सांगानेर रोड का जो व्यापार मंडल है उसने पूरा सहयोग किया है। यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें थी, सब लोगों ने समय पर अपने जो दुकानें हैं वो खाली कर ली। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ भी ली। और जेडीए प्रशासन ने भी दुकानदार जो स्वेच्छा से अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं उनको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, तो ये काम थोड़ा जल्दी हो गया। रही बात पुलिस की, तो पुलिस द्वारा शुरू से ही जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ, इनकी मीटिंगें स्टार्ट हुई, उसी दौरान हमने इनको अच्छी तरह से समझाइश कर दी थी। व्यापार मंडल ने इस बात को भी समझा है, लोगों ने भी इस बात को समझा है कि जो न्यू सांगानेर रोड है वो पृथ्वीराज नगर एरिया जिसमें डेवलपमेंट होना है उसकी लाइफलाइन है। तो अगर ये रोड चौड़ी होगी, यातायात यहाँ सुगम होगा, तो निश्चित रूप से पृथ्वीराज नगर का डेवलपमेंट होगा। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है भाई साहब कि ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, एक छोटा सा भी विरोध यहाँ देखने को नहीं मिला। तो पुलिस की रणनीति इसमें सबसे जो है सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। इतनी शानदार रणनीति से आपने काम किया। 6.5 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें जो है 650 से ज़्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ऐसी रणनीति आगे जो कार्रवाई होगी उसमें भी जो है पुलिस के द्वारा अपनाई जाएगी? देखिए, मैं सिपरापत और मानसरोवर दोनों जगह एसएचओ रहा हूँ, तो यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो व्यापारी है, प्रबुद्ध जो लोग हैं मानसरोवर के, वो अधिकतर मेरे व्यक्तिगत संपर्क में हैं। तो उनको मैंने समझाइश की है, तो समझाइश का असर है कि लोगों ने इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया। आपका जाब्ता कितना तैयार 3 दिन तैनात रहा है यहाँ पर? प्रारंभ में जब फर्स्ट डे था उस दिन जाब्ता ज़्यादा था। पहले
फर्स्ट दिन जो जाब्ता था वो करीबन 350 से 400 लोगों का जाब्ता था, उसको दूसरे दिन आधा कर दिया है। अभी भी 150 के करीब आसपास जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वो तैनात हैं। ये पुलिस की शानदार रणनीति थी और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से ये जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, ये एक जो पुलिस डिपार्टमेंट और जेडीए के लिए एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से ये जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, लोग इससे खुश हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो 200 फीट की रोड जो कर दी गई है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।